अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर एक्नी यानी कि जो कील मुहासे होते हैं उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और होम्योपैथी का कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि आपकी एक्नी को जो है वो रिमूव कर सकता है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर है होम्योपैथिक और स्ट्रगलिंग प्रैक्टिशनर है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी, और अगर आपके फेस पे एक्नी है तब भी आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एक्नी यानी कि कील मुहासे जो चेहरे पे निकलते हैं उसके लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़मर्रा की जो दुआ है उसमें आप जो है काली ब्रोमेटम 30 में यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो पुराने केसेस हैं उनमें आप सल्फ़र 30 में यूज़ कर सकते हैं। और जो जवानी में अमूमन चेहरे पर कील निकलते हैं जो कि बाज़ मरीज़ों में इंतहाई गुंजान और परेशान कुन होते हैं, उसके लिए आप काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम वन बाय वन उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले है जी काली ब्रोमेटम 30 में। अच्छा, ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये मोस्टली आपने 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा पोटेंसी में आपने नहीं जाना, क्योंकि ये 30 पोटेंसी में होगी तो ये स्लो स्लो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो जो सबसे पहले है वो है काली ब्रोमेटम 30। अब ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो आम सादा केसेस हैं, तो वहाँ पे आप ये रोज़मर्रा की दवा के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे है वो है जी बेलाडोना, और बेलाडोना भी आपने 30 में ही इस्तेमाल करवानी है, पर खून केसों में तेज़ रंग सुर्ख रंग के चेहरे की फिंसियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और यह बहुत ही कारगर साबित होगी। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है जी पलेस्टीला 30 में, और ये औरतों में माहवारी की ख़राबी के साथ जो भी कील पैदा होते हैं और इसकी वजह से जो चेहरा है वो अमूमन जर्द हो जाता है, तब आप इन कील मुहासों के लिए जो है पलेस्टीला 30 पोटेंसी में यानी कि 30 ताकत में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो चौथे नंबर पे हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है फास्फोरिक एसिड। ये आप जो कमज़ोर और दुबले पतले अशखास हैं और जिनमें कसरत जमा और मुशजनी वगैरह होती है, उसके बाद उनके चेहरे पे कील और मुहासे निकलते हैं, आप उनको फास्फोरिक एसिड 30 में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है, और ये है सल्फ़र, और ये हर एक केस में जो है वो इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि आप इसको रूटीन में मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकती हैं। और ये है कीलों के लिए स्पेशली तौर पे, यानी कि जो कील हैं और उनसे और पेशेंट को पुराने मतलब काफ़ी पुरानी बीमारी हो गई है और कीलों की पुरानी तकलीफ़ है, और चेहरा पानी से धोने के बाद ज़्यादा खुश्क और अकड़ा हो जाता है, यानी कि उसका चेहरे की जो जिल्द है वो थोड़ी सी रफ़ हो जाती है और उसमें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जैसे ही आप चेहरे की जिल्द को टच करते हैं तो ये महसूस होता है कि जो जिल्द है वो डेड हो रही है और वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तब आप सल्फ़र जो है वो 30 में इस्तेमाल करवाएं। और ये जो सल्फ़र 30 है ये आप किसी भी पेशेंट को ब्लाइंडली इस्तेमाल करवा सकते हैं। मोस्टली केसेस में सल्फ़र 30 जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि अगर आप बैरूनी तौर पर कोई मेडिसिन देना चाहते हैं पेशेंट को या आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वैज़लीन इस्तेमाल करवा सकते हैं, और वैज़लीन में आप कैलाडोला मिक्स करके आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और नंबर 2, इस मुकामी की बजाय ज़्यादातर तवज्जो जो है वो मजाजी अलामत पर दें ताकि मरीज़ मजाजी तौर पर सेहयाब हो। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप पेशेंट को जो है वो मोटिवेट करें, ताकि वो जो ऑलरेडी आपका पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड हुआ होता है, तो वो ये जो है वो सोच रहा होता है कि इसका ये जो प्रॉब्लम है ये सही नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका मेंटल लेवल वहाँ तक नहीं जाता है कि जिस पे जाके होम्योपैथिक मेडिसिन ने असर करना होता है। तो अगर आप अपने पेशेंट को मोटिवेट करेंगे तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि उसके एक दफ़ा उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से उसको शफ़ा होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे और
अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो ज़रूर शिफा होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।